हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी जैसे सीजीएल एग्ज़ाम के लिए, है ना। और ये जो प्रैक्टिस सेट है इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं झारखंड जीके के, तो सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर हम लोग डील करेंगे। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यहाँ पर, सन 2000 में निर्माण के बाद कितने लोगों ने झारखंड में मुख्यमंत्री के रूप में सेवा की है। कितने मुख्यमंत्री अब तक बने हैं यहाँ पर बताना है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। कौन कौन बने हैं, तो सबसे पहले बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, शिबू सोरेन, मधु कोड़ा, रघुवर दास और हेमंत सोरेन। ये 6 कोई जो है मुख्यमंत्री के रूप में सेवा प्रदान की है। कहाँ पर, तो ये झारखंड में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2000 में झारखंड राज्य के गठन के बाद राज्य में कितने समय राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। 3, 2, 1 और 4। तो अभी तक राष्ट्रपति शासन जो है ना, ये 3 बार लग चुका है। कब कब, तो 2009 में, 2010 में और 2013 में ये 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। कहाँ, झारखंड में। झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन कौन से साल में लागू हुआ था। अभी जस्ट मैं आपको बताई कि ये 2009 में। अगर आपको डेट भी जानना है तो 19 जनवरी 2009 से लेकर के 30 दिसंबर 2009 तक ये राष्ट्रपति शासन लागू रहा, जो फर्स्ट टाइम लगा था और सबसे अधिक समय के लिए लगा था। 344 दिन के लिए यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2000 में झारखंड बनने के बाद कितने लोगों ने झारखंड के राज्यपाल के रूप में सेवा की है। ऑप्शंस को अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ऑप्शन में आंसर है ही नहीं, 6, 7, 8 और 9। तो क्वेश्चन को भी ना हमें ध्यान से पढ़ना होगा। जैसे कि झारखंड के राज्यपाल के रूप में सेवा की है, कितने लोगों ने बोला गया है ना। तो वैसे अगर हम देखें तो एक कार्यवाहक जो थे उनका नाम था उनका नाम एक था, मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन एक कार्यवाहक राज्यपाल भी रहे हैं। उनको मिलाकर के अगर हम वर्तमान समय में देखें ना, तो 11 कोई जो है यहाँ पर राज्यपाल के रूप में सेवा की है। और अगर वर्तमान में जो है सीपी क्या है, राधा कृष्णन है। इनको अगर हम छोड़ दें, क्योंकि कितने लोगों ने सेवा की है पूछा है, तो वैसे में 9 है। और अगर कार्यवाहक वाले जो राज्यपाल है उनको भी शामिल करते हैं तो 10 होंगे। और अगर एट प्रेजेंट पूछेगा कि कितने राज्यपाल जो हैं सेवा मतलब किए हैं, या फिर सेमी क्वेश्चन है, देखो है ना, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपको करना होगा। क्योंकि यहाँ पर वैसे मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देती हूँ कि झारखंड के राज्यपाल के रूप में अभी 11 नंबर में कौन है, तो सीपी राधाकृष्णन है। और एक जो है कार्यवाहक है, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा है इसलिए मैं नहीं बता रही हूँ, लेकिन एक बार आप लोग चेक कर लेना। ओके, तो इसका ऑप्शन में है ही नहीं। नेक्स्ट है, भारत में झारखंड को कौन से राज्य के रूप में जाना जाता है। तो ये 28वें राज्य के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर सामान्य अध्ययन के क्वेश्चंस की भी हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। 30 क्वेश्चंस उसके होते हैं, प्रैक्टिस सेट में दिया हुआ है। झारखंड जीके के 40 क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस हम लोग करते हैं। तो आप लोग चैनल पर विजिट कीजिएगा, प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और कंप्यूटर के भी क्लासेस में ट्राई करूँगी और अपलोड हुआ भी है वीडियोज़, तो प्रैक्टिस आप लोग कंटिन्यू करते रहिएगा। ओके, आपको छोड़ना नहीं है। और इस सेशन को एक बार अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट है 6 नंबर, 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का गठन हुआ था और इस दिन झारखंड में निम्नलिखित व्यक्ति का जन्मदिन भी है। तो किनका जन्मदिन है 15 नवंबर को, किनके जन्मदिवस के अवसर पर राज्य का गठन किया गया था, तो बिरसा मुंडा 125वीं जन्मदिन के अवसर पर झारखंड राज्य का गठन किया गया था 15 नवंबर 2000 को। झारखंड के राजभवन के आर्किटेक्ट कौन थे। सदालो ब्लेयर्ड, रिचर्ड ब्रॉडमन, एंड्रयू बर्नर्ड और जॉर्ज मैथ्यू। करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन ए, सदालो ब्लेयर्ड होगा, है ना। नेक्स्ट है, झारक्राफ्ट द्वारा स्थापित होने वाले 4 रेशम पार्कों में से झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से है। सिमडेगा, चाईबासा, दुमका एंड गिरिडीह। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ये गिरिडीह में स्थित है। घाटशिला औद्योगिक क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है। एल्यूमिनियम उद्योग, कॉपर उद्योग, सीमेंट उद्योग या फिर लोहा उद्योग। तो ये तांबा उद्योग यानी कि कॉपर उद्योग के लिए ये प्रसिद्ध है ना।
और भारत का पहला तांबा यानी कि कॉपर उद्योग जो है 1924 में स्थापित किया गया था घाटशिला में, जो कि पूर्वी सिंहभूम में पड़ता है। और घाटशिला के पास ही तांबा शोधन केंद्र स्थापित किया गया है। कब किया गया है तांबा शोधन केंद्र? घाटशिला के पास में, याद रखना। 1930 में इसको स्थापित किया गया है इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन के द्वारा। ओके, नेक्स्ट है, झारखंड में निम्नलिखित जिलों में से बॉक्साइट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। बॉक्साइट एक और है किसका? तो एल्यूमिनियम का शायद एक और है, यानी कि अयस्क है। तो ये सबसे अधिक कहाँ पर पाया जाता है? सिंहभूम, घाटशिला, कोडरमा या फिर लोहरदगा। करेक्ट आंसर होगा ये लोहरदगा। लोहरदगा के जगह पर अगर पलामू होता तो पलामू हमारा करेक्ट आंसर होता। राइट आंसर ऑप्शन डी। इनमें से कौन सा झारखंड में फसल का मौसम नहीं है? गर्म, रबी, खरीफ या फिर जायद। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, जो कि है जायद है। क्रोमाइड और मैग्नीज अयस्क झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से पाए जाते हैं। तो ये वेस्ट सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम में पाया जाता है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर। झारखंड में लाख टन में कुल कोयला भंडार है। विकल्प में सबसे निकट यानी कि अप्रोक्स में हमें बताना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। एग्जैक्ट नहीं रहेगा आपको, अगर अप्रोक्सीमेट में याद रहेगा तो उसको भी आप टिक कर सकते हैं। भारत का कौन सा राज्य गैर कोकिंग कोल का एकमात्र उत्पादक है? झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ या फिर बिहार। राइट आंसर इज ऑप्शन फर्स्ट, दैट इज झारखंड। बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, बोकारो BIIADA है ना, का क्षेत्रफल क्या है? तो ये कहाँ पर पाया जाता है? तो उत्तरी छोटा नागपुर कमिश्नर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। झारखंड की उपराजधानी क्या है? सितारगंज, पलामू, गढ़वा, लातेहार या फिर दुमका। राइट आंसर होगा उपराजधानी जो है ये दुमका है। 24 फरवरी 2015 को झारखंड के पुलिस महानिदेशक के रूप में CM रघुवर दास द्वारा कौन नियुक्त किया गया था? DK पांडे, RK पांडे, SK पांडे या फिर राज सिंह। राइट आंसर 17 का होगा ऑप्शन फर्स्ट, DK पांडे को नियुक्त किया गया था। झारखंड राज्य JP आंदोलनकारियों को पेंशन देने वाला कौन से नंबर का राज्य बना? दूसरा, चौथा, तीसरा, पहला। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ये दूसरा राज्य बना था। झारखंड धाम किस जिले में है? बोकारो, गिरिडीह, हजारीबाग या फिर दुमका। तो झारखंड धाम जो है ये गिरिडीह में है। झारखंड में HEC का कारखाना किस देश के सहयोग से चलाया जा रहा है? राइट आंसर होगा ये चेकोस्लोवाकिया या फिर रूस के सहयोग से चलाया जा रहा है। HEC का फुल फॉर्म क्या होगा? तो हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन होगा और एशिया का सबसे बड़ा हेवी इंजीनियरिंग उद्योग है ना। और इसकी स्थापना जो है ना 1958 में रांची के हटिया नामक स्थान पर किया गया था। झारखंड उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो विनोद कुमार गुप्ता जो हैं ये मुख्य न्यायाधीश थे। किस देश के सहयोग से रांची में फाउंड्री फोर्ज संयंत्र कारखाना स्थापित किया गया है? ऑस्ट्रिया, पूर्व चेकोस्लोवाकिया, रूस या फिर ब्रिटेन। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पूर्व चेकोस्लोवाकिया के हेल्प से यहाँ पर रांची में फाउंड्री फोर्ज संयंत्र कारखाना स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड राज्य में चांडिल जल विद्युत योजना में किस नदी पर है? तो ये स्वर्णरेखा नदी पर है और सरायकेला खरसावां में चांडिल ये जल विद्युत जो है ये बनाया गया है। सरायकेला खरसावां जिला पड़ेगा और चांडिल डैम भी यहीं पर है। झारखंड में कौन सी जगह है जिसे छोटा नागपुर की रानी भी कहा जाता है? हर किसी को आंसर पता होगा, ये नेतरहाट, जो कि कहाँ पर पड़ता है? ये लातेहार में। दालमा वन्यजीव अभयारण्य किस वर्ष उद्घाटन किया गया था? 1985, 1987, 1975 और 2000। राइट आंसर इसका देखो, अगर 1975 होता है तो 1975 को आप टिक करेंगे और अगर 1976 रहेगा तो 1976 को करेंगे। ये दोनों ऑप्शन में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। ये अगर ऑप्शन में रहे तो इसको राइट करना है और ये भी ऑप्शन में रहेगा
ये नहीं रहेगा, तो ये 1975 और 1976 आप लोग याद रख सकते हैं। बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड के निम्नलिखित कौन से जिले में स्थित है? तो ये लातेहार जिले में है। और राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क एक ही है झारखंड में, जो कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान है। इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। बी से बाइसन, एल ई से एलिफेंट, टी से टाइगर, एल से लेपर्ड और ए से एक्सिस याद रखेंगे। हुंडरू रांची के कितनी दूर है सड़क के रास्ते से? तो ये 45 किलोमीटर सड़क के रास्ते से लगता है। किस साल बोकारो को जिले का दर्जा दिया गया था? 1991 में जिले का दर्जा दिया गया था किसको? बोकारो को। और ये उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में पड़ेगा, है ना। नेक्स्ट है, बोकारो से प्रसिद्ध व्यक्ति कौन है? बिरसा मुंडा, महेंद्र सिंह धोनी, लुगु बुरु या फिर कड़िया मुंडा? राइट आंसर 29 का होगा ऑप्शन सी, लुगु बुरु जो है ये बोकारो के प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वर्षों में चतरा एक अलग जिला कब बना? अलग जिला ये 1991 में बना, है ना। बोकारो का भी आप लोग देख लीजिएगा, 1991 में बना है बोकारो, जो कि कहाँ पर पड़ता है? उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में पड़ेगा। और ये चतरा बोला है, चतरा भी उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में ही पड़ेगा। इसे भी एक अलग जिला बनाया गया हजारीबाग से अलग करके 1991 में। 30 क्वेश्चंस थे इस प्रैक्टिस सेट में, ये एक नया प्रैक्टिस सेट है। तो 30 में से कितने क्वेश्चंस का आंसर करेक्ट हुए आप लोग देख लीजिएगा, बता दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या आंसर की भी दिया हुआ है। तो और अगर आपको PDF चाहिए तो उसके लिए एक बार आपको कमेंट करना होगा, मैं आपको दे दूँगी PDF, और सेशन को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, ओके। यहाँ पर और जितने भी ये सारे क्वेश्चंस हैं ना, सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। आप कोई भी बुक उठा लीजिएगा, देखिएगा PYQs, तो आपको ये सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। बहुत सारे प्रैक्टिस सेट हैं, लगभग यहाँ पर 1 मिनट में आपको देख के बताती हूँ, बहुत सारा है ना। इस सीरीज़ को कंटिन्यू बनाए रखेंगे हम लोग, तो यहाँ पर प्रैक्टिस हो जाएगी आप सभी की, और चैप्टर वाइज भी हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं, ओके।